नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 नाभिक। नाभिक चैप्टर में आ गया, परमाणु खत्म हो गया। नाभिक चैप्टर भी परमाणु के जैसा एक छोटा सा चैप्टर ही है, ज्यादा दिन नहीं लगे, मुश्किल से 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो, सबसे पहले नाभिक नाभिक के बारे में जान लेते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में नाभिक के बारे में पढ़ के आए हैं, जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश भाग परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में सन्निहित होता है, उसी को हमने क्या कहा था, नाभिक। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर जाने थे, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश भाग क्या होता है, परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में स्थित होता है, उसी को हमने कहा था नाभिक। यहाँ पर इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, देखो, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश भाग उसके केंद्र में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। उसके बाद आ जाते हैं नाभिक में कण। नाभिक में कितने प्रकार के कण होंगे? 2 प्रकार, एक है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। ये सब पहले मैं पिछला क्लास अगर देखोगे, ये सब था नहीं, मैंने इसको कवर नहीं करवाया था, लेकिन इस साल थोड़ा सा अपना सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ही आएंगे, ऑप्शन वाले में। देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको हम दर्शाएंगे एमपी से। एम का मतलब हो गया द्रव्यमान, पी का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हो, वी ए विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, वैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 into 10 की पावर -27 kg। देखो, अब यहाँ पर फिजिक्स का थोड़ा सा पिछले साल सार्थक अंक पढ़े हो, 7 के बाद क्या है, 3, तो लास्ट वाली संख्या को पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखना रहता है, मैक्सिमम 2 ही अंक रखते हो, एकदम ज्यादा गुणा भाग कहाँ करते हैं। तो लास्ट में संख्या हमारा क्या है, 3, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, इसलिए इसमें क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट ले दिया इसको 1.66 10 की पावर -27 kg। इसको याद रखना, कई जगह ये लिखा मिल जाएगा और कई जगह ये लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों आंखें रेखी है, ठीक, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। अब आ जाते हैं प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है +1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 2.79 नाभिकीय मैग्नेट्रॉन, ठीक। इसको हम दर्शाते हैं, देखो इसको भी बताऊंगा सामने में, दर्शाने का ये है ना, ये हो गया हमारा प्रोटॉन को दर्शाने का चिन्ह, या तो डायरेक्ट दर्शाओ पी से। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन उदासीन होगा, उसका द्रव्यमान इतना होगा, चुंबकीय आघूर्ण, और ये उसको दर्शाने का नियम एन से, ठीक, इसको देख लेना। उसके बाद देखो न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहेगा, ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पहले पिछले वाले चैप्टर में जान गए हैं। ये है हमारा कोई भी एक परमाणु, उसके बीच में क्या रहता है, नाभिक। नाभिक में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो दोनों के बीच कौन सा बल रहता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक। ये हम जानते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा, और इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाता है, तो इसकी मदद से अभिकेंद्र बल भी मिलता है, अभिकेंद्र बल, और साथ में क्या है, एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक, ये हो गया। तो न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन को या मिश्रण को, संयुक्त को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। समझ में आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन को क्या कहे, न्यूक्लियॉन। उसके बाद आ जाएगा नाभिक का गुण। नाभिक का गुण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पेपर में आ सकते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले आवेश समझते हैं। देखो, जो नाभिक का गुण, नाभिक का गुण पहला आवेश, तो आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। समझ में आया। नाभिक का आकार मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं, नाभिक का आकार कितना होता है, नहीं पता, 10 की पावर -15 मीटर, ठीक, नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर। यहां तक समझ में आया। घनत्व कितना होगा,
2.3 10 10 की पावर माइनस का सेम इसी के जैसा होगा, जहां -27 यहां भी -27, इसका भी -27 यही लिखे हो ना जी। क्या है 17 है क्या? एक मिनट रुको रुको, घनत्व है ना, घनत्व मैंने बिगाड़ दिया। सत्रह। देखो घनत्व को किससे दर्शाती हूँ? डी से। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रा केजी, द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? केजी। आयतन का मीटर का क्यूब। अगर मीटर का क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन चीज आ जाती है। अगर यहां पर हम केजी ले रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीटर। तो केजी पर मीटर, ठीक। द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होगा? देखो ये हम जानते हैं ना, जो समस्त द्रव्यमान कहाँ है, ये परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश भाग कहाँ होता है? उसके केंद्र यानी कि नाभिक के, नाभिक पर। तो यहां पर होगा 99.9%, 99.9% द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक के, परमाणु के केंद्र में, यानी कि नाभिक पर सन्निहित होता है। समझ में आया? न्यूक्लियॉन की संख्या 10 की पावर 44। न्यूक्लियॉन की संख्या कितना होगा? 10 की पावर 44। चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा 1/10 की पावर 3, या इसी को पलट दो 10 की पावर -3। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये था हमारा छोटी छोटी जो नाभिक के गुण हैं और नाभिक की परिभाषाएं। ये मुश्किल से 1-2 नंबर में ऐसे ही पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने छोड़ दिया है, देखो ध्यान से। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में जानते हो, इसको बताना नहीं पड़ेगा। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, ये छोटे छोटे चीजें, इसको बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। देखो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा, तो प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या ही क्या होगा? परमाणु क्रमांक। अब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तभी परमाणु क्या रहते हैं? उदासीन होगा। मान लो 5 प्रोटॉन है तो 5 ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, तो तभी तो उदासीन होगा। क्या न्यूट्रॉन उदासीन रहता है, ठीक। और अभी बताया भी था न्यूट्रॉन क्या होगा? उदासीन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर, बराबर होगा तभी परमाणु क्या बन पाएगा? उदासीन। तो इसको हम दर्शाएंगे Z से, और द्रव्यमान संख्या को दर्शाएंगे A से। समझ में आया? परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाए? Z से, और द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाए? A से। देखो तो द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर क्या बनता है? द्रव्यमान संख्या। इसको लिखने का तरीका पिछले क्लासों में पढ़ के आए हो। जैसे x हो गया हमारा कोई भी प्रतीक सूत्र, यहां पर हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक और यहां लिखते हो द्रव्यमान संख्या, या तो उसको यहां लिख देते हैं। अब मुझे चाहिए न्यूट्रॉन, तो करेंगे A में से Z घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? अपना न्यूट्रॉन। समझ में आया? A में से Z घटाते हैं, निकल जाता है न्यूट्रॉन। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, और ये भार, तो अगर न्यूट्रॉन निकाले कितना, सबसे पहले बताओ Z बराबर कितना है? 11। A बराबर, अगर हम न्यूट्रॉन निकाल दे तो 23 माइनस, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये निकलेगा। समझ में आया? इसलिए मैं इसको बताया नहीं था, चलो कोई बात नहीं, जान भी गए। आगे नाभिक का आकार, नाभिक का आकार अभी बताया था कितना होगा? नाभिक का आकार कितना होता है? 10 की पावर -15। नाभिक का आकार -15, हाँ ठीक है, सही लिखवाए थे। 10 की पावर -15 मीटर, ये होता है ना। देखो परमाणु नाभिक का
आकार, नाभिक का आकार, ये आयतन प्रोपोर्शनल द्रव्यमान, आयतन प्रोपोर्शनल क्या होगा, द्रव्यमान, यानी कि जो नाभिक का आकार है उसके आयतन द्रव्यमान की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, आयतन द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं, इसकी मदद से निकालना है। तो जानते हैं कौन से आकार में रहेगा, तो 4/3 पाई आर की घात, इसको कैपिटल कर लेना, प्रोपोर्शनल द्रव्यमान मतलब ए होगा। अब देखो पाई एक कांस्टेंट राशि, उसका मान फिक्स है 3.17 करके 3.14, इसका मान फिक्स है, 4/3 भी फिक्स है, तो दोनों तो हट गया, नियतांक हो गया, तो क्या बन जाएगा, r³ मिला, प्रोपोर्शनल में a मिल जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 1/3 करूं तो क्या मिलेगा, 1/3 इधर मिलेगा। अगर मैं यहां पर 1/3 का गुणा लगा देता हूं, 3 से 3 कट जाएगा और इधर चले जाए, नहीं तो सीधा पावर उधर लेकर चलो 1/3 होगा, समझ में आया। तो r बराबर क्या मिलेगा अपने को, r0 a की पावर 1/3, यहां पर r0 क्या बन गया, नियतांक बन गया, r0 क्या हो गया, नियतांक, ठीक। r0 का मान होगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, 1. गलत हो गया क्या, 15 लिखे हो क्या, 16 है, कैसे उल्टा सुल्टा हो रहा है, नहीं 15 है, 15 ठीक तो बोल रहा था, कहां से 16 करवा दिया, 10 की पावर माइनस 15, ठीक, और ये आ जाएगा मीटर। आर का मान कितना है, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, तो 10 की पावर माइनस 15 किसके बराबर होता है, एक फर्मी, एक फर्मी, ठीक, ये हो गया, निकल गया। अब देखो हमने घनत्व भी तो लिखा था क्या, नाभिक का घनत्व क्या निकला था, 2.3 इंटू 10 की पावर केजी और मीटर माइनस क्यूब, ठीक। देखो घनत्व को दर्शाते हैं रो से, घनत्व को दर्शाएंगे रो से, समझ में आया। देखो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, अब आयतन की जरूरत पड़ेगी, आयतन तो पता है 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई आर की घात 3 होगा। आर का मान अपने को पता है क्या, 4/3 पाई, आर का मान क्या है, ये रहा, आर का मान r0 a पावर में 1/3 और यहां पर क्या है पूरे का क्यूब, समझ में आया। देखो m का हमने रखा m 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई अपनी जगह पर, मैंने सिर्फ क्या किया, r का मान पूरा का पूरा उठाकर यहां रख दिया और पावर में क्या है क्यूब। देखो ये क्यूब वाले से ये कट जाएगा क्या, तो क्या बचा, m 4/3 पाई और r0 की पावर में 3 और a से तो पूरा कट गया, तो सिर्फ क्या बचा a, जब पूरे का वैल्यू पुट करोगे तो वही निकलेगा 2.3 इंटू 10 की पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। ये पेपर में उतना खास आता नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में वैल्यू पुट करके नहीं बताया था, फिलहाल याद रहेगा ये, इसमें आया कहां से वो पता रहना चाहिए, बस पेपर के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखना, समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला नाभिक का वर्गीकरण, नाभिक का वर्गीकरण, पहला समस्थानिक, पहला समस्थानिक, दूसरा समभारिक, तीसरा समन्यूट्रॉनिक, 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 समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है तीनों का तीनों, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, पूरा लिखोगे डिटेल में। समस्थानिक, समस्थानिक, दूसरा समभारिक और तीसरा समन्यूट्रॉनिक,
देखो नाम से पता चल रहा है सीधा, समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक समान रहे, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो। समभारिक में जिनका परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, अलग हो जाए, परमाणु क्रमांक क्या हो जाए। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिनका न्यूट्रॉन क्या हो जाए, समान हो जाए, जिनका न्यूट्रॉन क्या हो जाए, समान, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ में आया। इसका एक एग्जांपल है 1H1 1H2 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसी का नाम हाइड्रोजन है, प्रोटियम या हाइड्रोजन। ये क्या होगा, ड्यूट्रियम, हाँ क्या होगा, ड्यूट्रियम। तीसरा ये क्या है, 3 बार आ गया, तो ये क्या है, ट्राइट्रियम, ठीक, समझ में आया यहां तक। अब देखो इसका दूसरा एग्जांपल, ऑक्सीजन 8 16 भी बनता है, ऑक्सीजन 8 और 17 भी बनता है, याद रखना। हमने क्या लिखा, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। अब भी बताया था लिखने का तरीका, ये क्या है, परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। दोनों का परमाणु क्रमांक साफ है, समान है, लेकिन ये वाला अलग है, द्रव्यमान संख्या यहाँ 16 और यहाँ 17, अलग अलग हो गया ना, ठीक। उसके बाद समभारी, जिनका परमाणु भार बराबर यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, अलग हो जाए। अब भी मैं बताया ऑक्सीजन 8 और 17 रहता है, ऑक्सीजन 8 और 17 रहेगा, फ्लोरीन 9 और 17 ये रहता है। देखो इसका द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग, ये कहलाएगा समभारिक। समझ में आया। अगर परमाणु क्रमांक समान हो गया तो समस्थानिक, परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या समान हो गया तो समभारिक, याद रखना। अब क्या बचा, न्यूट्रॉन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोडियम का बताया था, परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार 23, वैसे ही मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार 24 होगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए भी बताया था, क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दो, तो 23 में अगर 11 घटा दिए 12, 24 में 12 घटाए, देखो दोनों का क्या बराबर हुआ, न्यूट्रॉन। समझ में आया तीनों चीज, बस इतना ही आएगा। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक अगर समान तो समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या समान हुआ यानी कि भार तो समभारिक, और न्यूट्रॉन समान हुआ तो सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आ गया। अगला है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, पूरा का पूरा थ्योरी है छोटा छोटा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको पढ़ लेना। C12 के 1/12वें भाग में स्थित, C12 के 1/12वें भाग में स्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। थ्योरी जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखना है। C12 के 1/12वें भाग को, 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक, इसका थ्योरी बस। अगला टॉपिक है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़े, आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत, इसके पहले वाले चैप्टर में। तो इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य, दोनों के मध्य क्या किया, एक संबंध स्थापित किया। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य क्या किया था, एक संबंध स्थापित किया था। तो इस संबंध के अनुसार होता क्या है, देखो जो द्रव्यमान ऊर्जा है, द्रव्यमान, पहले इसको सुनो, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा का ही दूसरा रूप, द्रव्यमान ऊर्जा का ही क्या है, दूसरा रूप है। समझ में आया। आइंस्टीन ने क्या किया, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों के मध्य क्या किया था, संबंध स्थापित किया था। इसमें क्या बताए, द्रव्यमान क्या है,
ऊर्जा का ही रूप है। द्रव्यमान क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। तो द्रव्यमान ऊर्जा को अभी बताया ना, द्रव्यमान क्या है? ऊर्जा का रूप। तो द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप, अब ऊर्जा का एक ही रूप थोड़ी ना होगा, ऊर्जा के तो कई रूप है। तो द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप जैसे गतिज ऊर्जा आदि में क्या कर सकते हैं? आदि में परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आया? द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप जैसे गतिज ऊर्जा आदि में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका विलोम भी सत्य होगा। एक चीज समझते हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा को हमने किस में बदल दिया? गतिज ऊर्जा में। तो ऊर्जा के अन्य रूप जैसे गतिज ऊर्जा को वापिस किस में बदल पाएंगे? द्रव्यमान ऊर्जा में। समझ में आया? द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के दूसरे रूप में बदल सकते हैं या ऊर्जा के दूसरे रूपों को द्रव्यमान ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर? E इज इक्वल टू बनता है mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E मतलब एनर्जी, m मतलब द्रव्यमान, c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को इसके पहले बताया था, 3 × 10 की पावर, नहीं जानते उतना। ठीक, समझ में आ गया? आगे अच्छा, इसी को द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध भी कहते हैं, याद रखना। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिख लेना। अगला नाभिकीय बल। अगला होगा नाभिकीय बल। देखो नाभिकीय बल किसे कहते हैं समझना। ये हमने जाना नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन को अपने अंदर बांधे रखता है। न्यूक्लियन किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। तो नाभिकीय बल क्या होगा? जो न्यूक्लियनों को अपने अंदर बांधे रखता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने अंदर बांधे रखता है। थ्योरी लिख लेना। नाभिकीय बल वह बल जो न्यूक्लियन को अपने अंदर बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। लिख लोगे? नाभिकीय बल एक आकर्षण बल होता है। नाभिकीय बल शक्तिशाली आकर्षण बल होगा। दूसरा, जो ये आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल एकदम शक्तिशाली रहेगा। ठीक, याद रखना। नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है, ये बल अत्यंत शक्तिशाली होता है। तीसरा, ये आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आया? बस 3 पॉइंट याद रख लेना। ठीक, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। जितना भी अभी क्वेश्चंस आएगा, टॉपिक आएगा, पूरे का पूरा हर एक ना एक साल आ चुका है, क्योंकि इसमें ज्यादा टॉपिक ही नहीं है ना, छोटा छोटा टॉपिक है। 3 नंबर में देना है, या तो एक नंबर में 3 क्वेश्चन बनाते हैं, तो कहां से बनेगा? वही टॉपिक बार बार रिपीट होगा। छोटा सा चैप्टर है। देखो द्रव्यमान क्षति, ये जानते हैं जो न्यूक्लियन है, कौन? न्यूक्लियन किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या बना है? समझ में आया? न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यहां तक क्लियर? ठीक। तो जो न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान है, इसलिए सीधा m से दर्शा देते हैं वास्तविक वाले को।
वास्तविक द्रव्यमान को किससे दर्शाए? जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है वो न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से क्या होगा? न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से सदैव कम होता है। कम होता है मतलब अंतर पड़ गया। इसी अंतर को हमने क्या कहा? इसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। लिख लेना, समझ में आ गया? जैसे जैसे मैं थ्योरी बताया वैसे वैसे लिख लेना। सबसे पहले हमने क्या जाना? द्रव्यमान क्षति। न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से सदैव कम होता है। क्लियर? जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान वो कम होगा किससे? न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से। द्रव्यमान क्षति को हम दर्शा देंगे डेल एम से। इससे डेल एम से। अब कम कौन है? कम कौन है? कम कौन है? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या है? कम है। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या है? कम, यानी कि m। किससे कम है? न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से क्या है? कम। समझ में आया? इसको लिख लेना, न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। समझ में आया? इतना बस लिखना, न्यूक्लियॉन का वास्तविक द्रव्यमान माइनस न्यूक्लियॉन का, ठीक, न्यूक्लियॉन का वास्तविक द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। क्लियर हो गया? अब समझते हैं हमें क्या क्या चाहिए। प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, साथ में न्यूट्रॉन चाहिए, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान चाहिए। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तो हमने मान ही दिया m। बचा क्या? प्रोटॉन और, तो कुल प्रोटॉनों की संख्या। पहले प्रोटॉनों की संख्या निकाल लो, कुल प्रोटॉनों की संख्या। अब भी बताया था, सबसे पहले बताओ प्रोटॉन की संख्या को हमने दर्शाया किससे? z। प्रोटॉन की संख्या z। प्रोटॉन की संख्या z, प्रोटॉन को नहीं, प्रोटॉन की संख्या z। और यहां लगा देंगे m p, मतलब समझो, p का मतलब प्रोटॉन, m का मतलब द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या। समझ में आया? प्रोटॉन की संख्या। तो कुल प्रोटॉनों की संख्या ZMP लगा दी। आया? Z बताया संख्या को और MP बताया प्रोटॉन का द्रव्यमान। यहां तक क्लियर? क्योंकि यहां लिखे हैं साफ साफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। ठीक, कुल प्रोटॉन निकल गया। अब क्या बचा? कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। कुल न्यूट्रॉनों की संख्या देखो, ये मैंने बताया था, ये हो गया हमारा x और ये हो गया z और ये a। न्यूट्रॉन कैसे पता करेंगे? a माइनस z। न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं? a माइनस z होगा, a माइनस z। mp प्रोटॉन का, यहां किसका द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। समझ में आया लाइन कैसे कैसे हुआ? अब क्या निकालना है अपने को? डेल m। डेल m प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान कैसे निकलता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि न्यूक्लियॉन बना किससे है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान पता चल गया ZMP, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता चल गया A माइनस ZMN। ये क्या बन गया? ये पूरा का पूरा किसका द्रव्यमान आया? न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। माइनस करना है, माइनस माइनस क्या है? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हमने क्या मान रखा है? ये निकल गया हमारा द्रव्यमान शक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो, ये याद रखना, जब द्रव्यमान बोलता हूं, जब न्यूक्लियॉन, क्या चीज? न्यूक्लियॉन मिलकर नाभिक बनाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
दोनों का मिश्रण क्या कहलाया हमारा? न्यूक्लियॉन। क्या है? न्यूक्लियॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही कहाँ रहता है? नाभिक में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब भी नाभिक बनाएंगे, क्या करेंगे? जब भी नाभिक बनाएंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। किसका द्रव्यमान घटेगा? नाभिक का। समझ में आया? जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियॉन मिलकर क्या बनाएंगे? नाभिक बनाएंगे, तो नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इसको मिटा दे। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, इसको बाद में पढ़ाऊंगा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा अंतिम तरफ। चलो एक चीज बताते हैं लास्ट, रेडियो एक्टिवता। उसके बाद डेरिवेशन आएगा एक तो छोटा सा। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता। देखो रेडियो एक्टिवता किसे कहेंगे? कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ स्वतः ही यानी कि अपने आप ही बैक्टीरियल किरणें उत्सर्जित करती है। कोई पदार्थ स्वतः ही बैक्टीरियल किरणें क्या करती है? उत्सर्जित करती है। तो उत्सर्जित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता। जैसे जैसे मैं थ्योरी बताया वैसे वैसे लिख लेना। क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ से स्वतः ही बैक्टीरियल किरणें उत्सर्जित होती है। बैक्टीरियल किरणें क्या होती है? उत्सर्जित होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता। क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिवता। और जो पदार्थ या विकिरण उत्सर्जित होने वाला पदार्थ, विकिरण उत्सर्जित होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक, इसको लिख लेना। थ्योरी में एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना और लिखना। किसी पदार्थ के स्वतः ही बैक्टीरियल किरणें उत्सर्जित होने को या उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। जो पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक, लिख लेना।